एक गांव में एक किसान और उसका वाइफ रहते थे। बहुत ही वो दोनों सुखी संपन्न रहते थे, कोई चीज का कमी नहीं था। लेकिन किसान कोई भी किसी को दान दक्षिणा नहीं करता था, बहुत ही वह कंजूस था। इसी वजह से उसका एक भी बाल बच्चा नहीं था। उसके घर पर के बगल में एक सुग्गा खोथा लगैले हुआ था, घोंसला एक पेड़ पर रहता था। वो नित्य दिन अपने बाल बच्चा के लिए भोजन चरने के लिए चले जाता था और किसान के छत पर देखता था तो कभी भी किसान उसको खाने के लिए, चिड़ै चुरुन के भी खाने के लिए कुछ नहीं रखता था। लेकिन उसका औरत थी, वह बहुत ही अच्छा स्वभाव की थी। वो भले आदमी को दान दक्षिणा नहीं देती थी, लेकिन चुराई चुरगुन के लिए कुछ दाना अपना मर्दाना से चुप्पे रख देता था छत पर, कि जो आगे कुछ सुग्गा चिराई चुरगुन जो भी हो वो खा लेती थी। इस सब देख के सुग्गा को बहुत ही ममता आया और सुग्गा और उसका जो किसान की औरत थी, जिसमें दिन प्रतिदिन दोनों में भाव प्रेम बढ़ गया। और उसको चलते सुग्गा देख रही है कि किसान के सब कुछ तो है, किसी भी चीज का धन संपत्ति का कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका एक बाल बच्चा नहीं है। इससे बहुत ही बेचारी दुखी रहती है। औरत के बाल बच्चा नहीं होता है तो औरत के हाल तो औरतें ही को मालूम होता है। गुरु भाई गुरु बहन, एक दिन की कहानी है कि किसान और उसका औरत दोनों बैठ के ऊपर छत पर बतिया रहा था। ये जी हम लोग के तो एक बाल बच्चा भी नहीं हुआ, आधा पन पार हो गया। अब हम लोग जब तक जिंदा हैं जब तक तो आराम है, लेकिन जब हम लोग के बुढ़ारी आएगा तो इस संपत्ति का कौन रखवाला करेगा, कौन इसको निगरानी में रखेगा। तो किसान बोला क्या करें, जब तक हम दोनों जिंदा हैं जब तक खाए पिएंगे आराम करेंगे, जब हम लोग मर जाएंगे तो कोई भी जिसका अंश में होगा ये अपना लेगा। ये बात बहुत ही दुख भरी बात बोल रहा था किसान और किसान की औरत। उसको सब बात सुनकर सुग्गा एक उसी को छत पर एक पेड़ था, पेड़ पर बैठा हुआ था, छत पर बैठ के और सुन रही थी। सुग्गा बहुत ही बेचारे पर चिंतित था, क्योंकि सुग्गा और किसान की औरत से इतना लगाव हो गया था कि जिसका कोई कहा नहीं जाए, जैसे एक माँ बेटा के होता है। एक दिन के बात हुआ कि महाशिवरात्रि का दिन था, तो सुग्गा और वो बोली अपने सुग्गा से, सुगनी ये जी आज आप बाल बच्चे को रखिएगा, जब मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए बाहर। कहा कि ठीक है। वहाँ से सुग्गा उड़ा और रातों दिन उड़ते उड़ते और चल गया शिव लोग, जहाँ पार्वती माता जी बैठल थे, और वहाँ जाके उनके आगे बेहोश होके गिर गया। सुग्गा को पार्वती जी ने देखे तो उसको उठाए और उन पर हाथ फेर के धीरे धीरे उसका होश मिलाए। बोले कि सुग्गा बोलो क्या बात है, तुम क्यों बेहोश हो गई। ये सब किसान के सारी बात बता दिया कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं दूसरे के दुख से दुखी हूँ। माता कृपया इस समाधान को हल करे, कम से कम उसको एक पुत्र दे दे। और उतना कह के फिर बेहोश हो गया सुग्गा। फिर पार्वती जी शंकर जी से बोले कि प्रभु आप ध्यान लगा के देखिए उस किसान को क्या ऐसा है, एक कम से कम पुत्र तो दे दीजिए। कहा कि ठीक है, उसका पुत्र भाग में नहीं है, लेकिन आपको कहने पर मैं पुत्र दे रहा हूँ, क्योंकि वह दान दक्षिणा कभी अपने जिंदगी में किसी को किया नहीं है और न करता है। सुग्गा होश में आया तो फिर पार्वती जी सुग्गा से बताए कि जाओ उसका एक बालक दे देते हैं, लेकिन उसको बोलना
कि कुछ दान दक्षिणा करे। अगर दान दक्षिणा नहीं करेगा तो जो उसका बालक है वो एक दिन अब व्यंग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा और उसका मर जाएगा, क्योंकि वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसका अंश में नहीं लिखा है, लेकिन तुमको आरजू विनती करने पर मैं उसका एक पुत्र दे रहा हूँ। कहा कि ठीक है माता, मैं अपने तरफ से जितना कह सकता हूँ जितना कहूँगा। और वहाँ से अपना सुग्गा चला। कुछ दिन के बाद उसका एक बच्चा होने के लिए रह गया किसान के औरत के, और वो किसान की औरत खूब सुखी से हंसी खेलते रहने लगे। ये सब देख के सुग्गा बहुत ही प्रसन्न हुआ करता था। उसी करते करते 6-7 शिवरात्रि बीत गया, लेकिन न तो किसान किसी को दान दक्षिणा न करे और न किसान को भिखमंगा को भीख न दे कभी भी। ये सब सुग्गा बहुत ही देख देख के सोच सोच के मन में दुखी हो रहा था और बोल रहा था सुग्गा कि को दान दक्षिणा करो। लेकिन पंछी का भाषा मनुष्य कैसे समझ पाएगा? मनुष्य उसका भाषा नहीं समझ पाया। फिर शिवरात्रि के दिन हुआ 7वें साल, तो फिर सुग्गा उड़ के अपने महादेव के पास चले गए और पार्वती जी से कहा कि माता, मैं तो उन दोनों के बहुत ही समझाने का कोशिश किया कि आप लोग को दान दक्षिणा करिए, लेकिन हमको भाषा कहाँ मनुष्य समझ में आता है। मैं आपसे आरजू विनती करता हूँ माँ कि आप ही उसको कुछ ऐसा बुद्धि दीजिए कि जिससे वो दान दक्षिणा करे। कहा पार्वती जी। माँ बोली कि ठीक है सुग्गा, आपको बात मैं मानता हूँ। और उसी के बिहाने होला शंकर या पार्वती जी एक साधु के रूप में उसके घर पहुंचा, किसान के घर, और बोले भिक्षा दो, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दो। उधर से उसका औरत निकल के आए किसान के, बोला कि हाँ माता चलिए मैं आपको खिलाते हैं। उसके बाद वो ले गए और अच्छा तरह पुआ पकवान बनाए और साधु के और उनके औरत के बहुत खिलाए। और वो लड़का था जो खुशी खुशी घूम घूम के कभी लड्डू देता था, कभी कुछ लाके मनो खाने का सामान रंग बिरंग के जो भी बनाते थे पुआ पकवान, वो ला के साधु के और उनके औरत के पार्वती माँ शिव जी और पार्वती को देता था। पार्वती जी बोले कि देखिए ये तो नटखट बालक बहुत है, क्योंकि आप ही का दिल है। कहा कि हाँ। फिर वहाँ से खा के चलने लगे तो बोले उससे औरत से कि देखो तुम कुछ दान दक्षिणा करना, और दान दक्षिणा नहीं करेगा तो तुम्हारा बालक अब विकलांग हो जाएगा और किसी समय आपको मर जाएगा। ऐसा बात बोला तो पार्वती जी और शंकर जी के गोर पर गिर गए। उसका जो औरत थी ये किसान के कि न महाराज ऐसा श्राप न दीजिए, आप जो कहिएगा वो करेंगे। फिर शंकर जी बोले अपने रूप में आ गया। पार्वती जी बोले कि ये आपका पुण्य का काम नहीं है, ये पुण्य आपके छत पर एक सुग्गा रहता है, आता है, उसको तुम खाने के लिए देती है। वो सीधा चल गए हमारे पास शिवलोक में जाके और आपके लिए अर्जू विनती की, और उन्हीं को कृपा से आपको ये बालक हुआ है, ये हम ही को देन है। मैं आपसे परीक्षा लेने आए थे, क्योंकि आप दान दक्षिणा नहीं करती है। इतना बात सुनकर वो दोनों औरत, किसान का और पति, कहा कि महाराज प्रभु भगवान, कम से कम उस सुग्गा के तो हमको दर्शन कराइए, कौन सुग्गा था। उसी दिन बात सुनकर सुग्गा भी वहाँ आ पहुँचा उसके घर पे और भगवान को दंड प्रणाम किया और बोले कि यही सुग्गा है कि आपको बालक के लिए अर्जु विनती शिवलोक में जाके किए थे, और इन्हीं को पूर्ण प्रताप से आपको बालक हुआ। लेकिन जब तुम किसी को दान दक्षिणा नहीं करेगा तो ये बालक नहीं रह पाएगा। मैं इसको कह दिया था, क्योंकि तुम लोग दान दक्षिणा नहीं करता था और बहुत कंजूस था, इसी से तुमको अंश में कोई बालक नहीं था। लेकिन ये सुग्गा के आरजू विनती करने के बाद
मैं आपको ये बालक दिया हूँ। इसके बाद तीनों शंकर जी और पार्वती जी को प्रणाम किए, पैर छुए और वहाँ से भगवान शंकर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए और वो सुग्गा को उस दिन से बहुत मानने लगे। और जो भी उसके घर पर भिखारी भिक्षा मांगने आते थे उसको नहीं लौटाते थे, काहे एक मुट्ठी चावल हो काहे नहीं, चाहे 1 रुपया भी हो, उसको दान दक्षिणा जरूर देते थे। और भूखा को अन्न, प्यासा को पानी देते थे और ऊपर छत पर ले जाके एक कटोरी में पानी रख दिया और चावल अनाज रख देते थे कि कोई भी अपना चिराई चुरगुन आए और खा के इससे तृप्त हो जाए। उस दिन भी महाशिवरात्रि का दिन ही था जो सुग्गा उसके लिए बालक मांगने के लिए गया था। इस शिवरात्रि को दिन जो भी सच्चे मन से भगवान के पूजा पाठ करते हैं, नहीं तो ध्यान भी लगाते हैं, उनका सब मनोकामना पूर्ण होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।